वेलकम फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आज का हम लोगों का जो सेशन है बहुत ही एक्साइटिंग होने जा रहा है, क्योंकि आज हम लोगों का टॉपिक अबाउट ऑन पैसिव। ऑन पैसिव के बारे में हम लोग सब बहुत कुछ जानेंगे, समझेंगे। हो सकता है हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी नए तरीके से जानना, बार बार जानना बहुत जरूरी है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज यूनिट 2 यूनिट की ऑर्गेनाइजर, होस्ट, को होस्ट, सारे पैनलिस्ट और हमारे आज की प्रेजेंटर विजय मैम, सबको मेरा नमस्कार। मैं गौतम सिंह, आज का होस्ट, आपका दोस्त। आज ऑन पैसिव के बारे में जो भी बातचीत होगा, हम लोग सुनेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे नोट रखने की, क्योंकि ऑन पैसिव के बारे में जानना क्यों जरूरी है वो हम लोगों को अभी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे समझ में आएगा। और जब हम लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगा तब हमें समझाने के लिए कोई नहीं रहेगा, क्योंकि बिजनेस ऑन होने जा रहा है। जब हम लोगों का बिजनेस कंपनी साइड से तो ऑन हो चुका है, लेकिन हम जो सोचते हैं हमारी साइड से जब ऑन हो जाएगा ना, विथ एप्पल्स हम इस बिजनेस को एंजॉय करेंगे। तब लेकिन किसी के पास वो वक्त नहीं होगा कि आपको आके समझाए कि व्हाट इज ऑन पैसिव। तो इसीलिए हम लोगों को ये जानना, समझना बहुत जरूरी हो गया है। तो आइए फ्रेंड्स, दो चार बातें हम भी कर लेते हैं आप लोगों के साथ। देखिए फ्रेंड्स, अगर बोला जाए कि ऑन पैसिव बिजनेस क्यों इतना ग्रेट है, ये बिजनेस प्रैक्टिकली एक ऐसा कंपनी है जो पहली बार इस धरती पे पूरी दुनिया में एक साथ लॉन्च हो रहा है या हो चुका है। मेरा कहने का मतलब है कि हर कंपनी, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी आज के डेट में दुनिया में है, लेकिन वो दो चार कंट्री से लेके धीरे 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 अपने आप को बड़ा किया है। आज के डेट में पूरी दुनिया में राज कर रहा है। लेकिन ऑन पैसिव सिंगल शॉट, एक दिन एक ही टाइम में पूरी दुनिया में लॉन्च किया। ये पहला कंपनी है। दूसरा बात है, एट ए टाइम 200 कंट्री के साथ, प्लस माइनस 200 कंट्री के साथ डील करना, हर कंट्री का अलग नियम, उसको मेंटेन करना। आप सोच सकते हैं कितना प्रॉब्लम है। हम लोगों का सिंपल कोई भी काम बैंक में होता है या मान लीजिए हम लोग का गाड़ी का कोई कागज निकालना होता है, कुछ भी काम होता है, एक ऑफिस में दौड़ते दौड़ते हालत खराब हो जाता है। और यहाँ हर चीज लीगल है और लीगली गवर्नमेंट के साथ डील किया गया है, एग्रीमेंट किया गया है। लेटेस्ट आप लोगों को पता है कि आईकैन के साथ हम लोगों का एग्रीमेंट डन डील हो चुका है। डोमेन प्लेटफॉर्म को लेके हम लोग एग्रीमेंट को 100% पूरा वेरिफिकेशन होके, कंप्लीट होके हम लोगों को सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो ये बहुत इजी बात नहीं है। हम लोग घर बैठे बोल देते हैं क्या कर रहे हैं सर, इतना लेट हो रहा है। हाँ, ये बात तो सही है कि हम तकलीफ में हैं, लेकिन सर उससे 10 गुना ज्यादा तकलीफ में है, क्योंकि उनका यही सोचना है कि कितना जल्दी हम पैसा दे सके अपने फाउंडर्स को, इसीलिए वो तकलीफ में है। लेकिन हर काम देखिए लीगली कर रहे हैं। किसी भी काम में शॉर्टकट के प्रोसेस में नहीं गए सर। भले हम लोग दो चार बातें भला बुरा कह दिया है, लेकिन फिर भी सर एकदम लीगल वे में गए हैं।
दैट्स व्हाई ऑन पैसिव इज वेरी मच ग्रेट बिजनेस। क्योंकि एक प्रॉपर थिंकिंग, प्रॉपर सोच, पॉजिटिव सोच ही बहुत अच्छा चीज को डेवलप कर सकता है, और वही हम लोग ऑन पैसिव में देखे हैं। आज अगर हम लोग इतना बढ़िया बिजनेस को एंजॉय करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, उसको लेके हम लोग पूरी अपना जिंदगी को सजाने जा रहे हैं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को हम कंफर्ट जोन में लाके दे रहे हैं, उनके लिए एक पैसिव इनकम जनरेट करने की रास्ता खोल रहे हैं, तो उसका कारण है यही एक इंसान है जिसकी सोच के कारण हम लोग इतने अच्छा पोजीशन में पहुंच चुके हैं। इतना अच्छा एक, मतलब क्या बोले हम, मेरा शब्द रुक रहा है, मैं नहीं बोल पा रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, बोला जा रहा है कि ऑन पैसिव एक यूनिक ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है। यूनिक ऑनलाइन बिजनेस मॉडल, ऑनलाइन बिजनेस मॉडल भरा पड़ा हुआ है इस दुनिया में, लेकिन व्हाई ऑन पैसिव इज यूनिक मॉडल? क्योंकि आप ऑनलाइन बिजनेस में जाके देखिए वहां कितना इन्वेस्टमेंट लगता है। बस एक ही पॉइंट मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है कि आप महीने में एक अच्छा इनकम, आज के डेट में इंडिया में बैठ के एक अच्छा इनकम का मतलब, अगर घर परिवार चला के अपना बैंक बैलेंस को हर महीना थोड़ा थोड़ा बढ़ा के हम लोग चलना चाहते हैं, तो एक अच्छा इनकम का मतलब क्या होता है वो हम सभी जानते हैं। आज के डेट में हम लोग, जो भी इंसान 1 से 1.5 लाख रुपया इनकम करते हैं, वो अच्छा इनकम नहीं है। लेकिन ऑन पैसिव इसलिए ग्रेट मॉडल है क्योंकि यहाँ हम इजीली ये डेवलप कर सकते हैं एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। आज का प्रेजेंटर द ग्रेट लेडी विजय कुमारी मैम के मुंह से वो प्रेजेंट करेंगे हमारे सामने, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मैं वेलकम करने जा रहा हूं विजय कुमारी मैम को। मैम, आप आइए और अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। द स्टेज इज ऑल योर्स। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच गौतम सर, थैंक यू सो मच। मुझे वेलकम इस मैम। प्लेटफॉर्म पर ये मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इनिट टू विनिट मंच के ऑर्गेनाइजर सुपर्णा मैम, गौतम सर, और हमारे बैकएंड में जो बहुत सारा काम करते हैं, शिवम सिंह, एंड ऑल अटेंडीज, जितने भी मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर मंच पर हैं, मैं सभी को बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ दिल से, और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सभी को कि बिल्कुल हम लोग ऑन पैसिव में हैं, और सभी लोग हम इस टाइम पर इकट्ठा होते हैं बहुत सारी जानकारी लेने के लिए, और एक दूसरे से सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ, और एक दूसरे से सीखते हुए ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही प्यारा है, आवर फ्यूचर विद ऑन पैसिव। तो बिल्कुल मैं यही कहूँगी कि हमारा जो फ्यूचर है वो ऑन पैसिव के साथ बहुत ब्राइट है, और आने वाली जनरेशन जो है हमारी, उनके लिए बहुत 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 बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो बिल्कुल मैं थोड़ा-सा पीछे जाऊँगी। जब हमने आईडी ली स्टार्टिंग में ऑन पैसिव की, तो बस यही सोचकर आईडी ली हमने कि एज़ ए आईडी ले लिया, होगी कोई कंपनी, बहुत सारे हमने कंपनी जॉइन की हैं, और बहुत सारा अदर-अदर प्लेटफ़ॉर्म पर हमें लॉस भी हुए, कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट भी हुआ, फिर बहुत सारा लॉस भी हुआ, बहुत सारी कंपनियाँ जॉइन की। इसी तरह से ये भी ऑन पैसिव हमारे सामने जब आई, तो एक आईडी के तौर पर हमने लेके रख लिया इसको, लेकिन पता नहीं था क्या होने वाला है इसके अंदर, क्या हो रहा है, ये जानकारी नहीं थी। जैसे-जैसे ऑन पैसिव के अंदर एंगेज होते गए, तो बहुत सारी नॉलेज मिलती गई कि बिल्कुल हमारे साथ जो है बहुत, यहाँ पर बहुत ही कुछ बड़ा होने वाला है, और ये बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, ये छोटा-मोटा नहीं है। ये सारी जानकारी जब मिली, जब हम लोग एंगेज हुए इसके अंदर, और जब हम इसके अंदर एंगेज हुए, पता चलते गया कि हमारा जो मतलब बुर्ज खलीफा में ऑफिस है, और बुर्ज खलीफा के ऊपर इसकी ऐड चल रही है।
तब भी हम लोग मतलब बहुत ऐसे हो जाते थे कि इतनी बड़ी कंपनी है कि बुर्ज खलीफा पर क्या हम लोग क्या समझते हैं कि बुर्ज खलीफा पर जो ऐड होता है वो ऐसे ही हो जाता है? नो, बहुत सारा वहाँ पर एक्सपेंसिव बहुत सारे खर्चा आता है वहाँ पर, बहुत सारा खर्च आता है वहाँ पर ऐड करने के लिए। और जब हमने वो देखा तो कुछ वो मन में हुआ कि सच में कुछ तो है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे इसके अंदर इन्वॉल्व होते गए, ज़्यादा जानकारी लेते गए तो पता जैसे-जैसे चलता गया कि हमारे जो ऑफ़िस हैं, बुर्ज खलीफा में हमारा ऑफ़िस है, उसके बाद सिंगापुर में ऑफ़िस है, उसके बाद हमारा इजिप्ट में अभी फ़िलहाल में ही खुला था 1 ईयर हो चला है ऑलमोस्ट। उसके बाद हमारा हैदराबाद में ही हमारे ही इंडिया में ऑफ़िस है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे नॉलेज लेते गए इसके अंदर चलते गए अंदर धीरे-धीरे पता चलते गया कि बहुत बड़ा समंदर है हमारी ऑन पैसिव 1 दिन में, 2 महीने में, 1 साल में समझ आने वाला नहीं है ये, इसके साथ हमें एंगेज रहना होगा। तभी हम जो है वो सीख पाएँगे, आगे बढ़ पाएँगे। उसके बाद जो है धीरे-धीरे समझ में सारी चीज़ें आती गई और हम लोग सीखते गए, आगे बढ़ते गए। आज उस मोड़ पर हम लोग आ चुके हैं कि हमारे बीच में जो हम आज अपनी मीटिंग कर रहे हैं तो हमारे ओ कनेक्ट पे, है ना? हमारे सर कहते हैं कि ये जो हमारा ओ कनेक्ट है ना, ये अकेला प्रोडक्ट ही काफ़ी है हमारा जो पूरा वर्ल्ड है उसको चेंज करने के लिए, हमारा ओ कनेक्ट। और उसके बाद कितने सारे हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो आ चुके हैं, अभी 3 प्रोडक्ट आ चुके हैं, ओ ट्रैकर हमारा आने वाला लाइन्ड अप है, उसके बाद हमारी ओ डोमेन अभी हमारे गौतम सर ने कहा ना, हम लोगों ने कब सोचा था? हम लोगों ने कभी सोचा था कि हमारे नाम पे वेबसाइट बनेगी? कभी नहीं सोचा था। भाई मैंने तो नहीं सोचा था, मैं तो बस एज़ ए हाउसवाइफ़ थी और अपने घर का काम करना, अपने बच्चों को देखना और बस इतना ही मेरा काम था और जो मुझे फ्री टाइम मिलना मैंने तो सो जाना। कुछ मेरी लाइफ़ में और नहीं चलता था, बस ये 2-3 काम ही चलते थे। और आज जब हम बात करते हैं कि हमारी डोमेन आएगी, हमारे नाम की वेबसाइट बनेगी, वहाँ से जो हमें फिर आने वाले टाइम पर जो हमारे साथ होने वाला है ना, गेम चेंज वहीं से होने वाली है अब। हम लोग सोच रहे हैं कि क्या एक वेबसाइट ही तो है, नो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है वेबसाइट, हमने अभी जाना ही नहीं है उसके बारे में। जैसे-जैसे धीरे-धीरे हम जानेंगे, अभी हमारे गौतम सर ने कहा डोमेन के बारे में, धीरे-धीरे हम अपने जो ग्रेट लीडर्स हैं, जो हमारे मेंटर्स हैं, उनसे हम सीख रहे हैं और सीखते-सीखते आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं हमारे जो आए फिर उसके बाद जो हमारा ओ कनेक्ट की बात कर रही थी मैं। अभी हमारे जो सर ने कहा था 16 को, अभी कुछ लोग बहुत सारा पैनिक कर रहे हैं कि 16 तो आज ही है, फिर क्यों? कुछ हुआ नहीं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इंडिया में तो आज है लेकिन जो यूएसए में है वो कल होगा, है ना? तो कल का वेट करते हैं ना कुछ तो होगा ही और हमारी तो लाइफ़ चेंज कहते हैं ना ऑन पैसिव में आने के बाद हमारा जो लाइफ़ चेंज होनी है, नो हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। हम मैं तो अपने आप को और जितने भी मेरे ग्रुप्स में हम अपने आप को बहुत ऊपर देखते हैं, बहुत आगे देखते हैं और बिल्कुल हम लोग बहुत आगे जाने वाले हैं और मैं ये कहती हूँ कि पीछे हमारे पास्ट में जो भी हमारे साथ हुआ उसे हम सब भूलने वाले हैं और ऑलरेडी मैं तो भूल चुकी हूँ, जो मेरे साथ हुआ मैं भूल चुकी हूँ क्योंकि मैं एक बहुत, बहुत, बहुत सेफ हैंड में हूँ। हमारे जो ऐश मुफर्रह सर हैं, वो हमारे फ्यूचर के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत सारी वो लड़ाइयाँ कर रहे हैं दिन में, हर दिन उनके आगे एक ना एक मतलब बहुत बड़ा चैलेंज आता है, वो उसको फेस करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, किसके लिए? हम सभी के लिए। हम लोगों को नहीं पता है, हम लोगों को सिर्फ़ इतना ही पता है कि क्यों ऑन पैसिव नहीं आ रहा है ना? तो हम लोग नहीं कुछ भी कर रहे हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि फ़ेसबुक है, व्हाट्सऐप है, इंस्टा है, लिंक्डइन है, वो जितने भी ऐप हैं, वो लो हम लोग देखते हैं कि उनको तो कुछ वो तो चल रहे हैं अच्छे से, उनको तो कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब वो आए थे, जब वो उन्होंने वो लाए थे दुनिया में, धरातल पर जब वो उतारे थे उन्होंने प्लेटफ़ॉर्म अपने, तो हम उनके साथ नहीं थे। हमें पता ही नहीं वहाँ पर क्या हुआ है उनके साथ। हम लोग देख रहे हैं अभी ऑन पैसिव को बनते हुए। हम लोगों ने स्टार्टिंग से कोई 5 साल से देख रहा है, कोई 4 साल से देख रहा है, कोई 3 साल से देख रहा है। मैं खुद 2 साल से देख रही हूँ। लेकिन मुझे पता है कि हमारी ऑन पैसिव में कितना कुछ हुआ है मेरे आने के बाद। क्यों हम लोग बोलते हैं कि अभी से हमारी लाइफ़ चेंज हो चुकी है? क्योंकि हम लोग अपनी आँखों से देख रहे हैं। उन्हें हमने बनते हुए नहीं देखा था। अब जब जो जो हमारे यूज़र्स आएँगे, कस्टमर रीसेलर्स आएँगे आगे, उनको तो ये बना-बनाया मिल जाएगा।
उन्हें नहीं पता कितने हमारे लाइफ में जो हमने जो इसके साथ जो लाइफ अपनी जी है, ऑन पैसिव को जिया है, बनते हुए देखा है, हमने क्या-क्या देखा है, क्या-क्या हमारे आज सर ने फेस किया है, हमारी टेक टीम ने क्या-क्या फेस किया है, वो उन लोगों को नहीं पता होगा। उस चीज़ के गवाह हम लोग बने हैं। हम अपने आने वाली पीढ़ियों को बताएँगे, हम अपने बच्चों को बताएँगे कि य जब ऑन पैसिव हमारी बन रही थी, इसमें ये टूल बन रहे थे, कुछ भी हमारा जो प्रोडक्ट जितने भी प्रोडक्ट हमारे बने हैं, ये हमने बनते हुए देखे हैं। है ना? ये सारी चीज़ें हम जब अपने बच्चों को बताएँगे तो हमें बहुत प्राउड फ़ील होगा। बहुत प्राउड फ़ील होगा हमें कि हम इतनी बड़ी कंपनी के साथ हैं और मतलब इसको हमने बनते हुए फ़ील किया है। हमने सारी चीज़ें फ़ील की हैं इसके अंदर। हर दिन फ़ील कर रहे हैं हम लोग। एक पॉपअप आता है हम उसको फ़ील करते हैं। कितनी खुशी होती है हमें जब हमारा कोई पॉपअप आता है। ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या मिल गया हमें। जैसे होता है ना कि घर में एक पर्सन का कोई जॉब करता है तो उसको पेमेंट सैलरी आती है तो वो कितना खुश होता है। इससे ज़्यादा खुश तो हम तब हो जाते हैं जब हमारा पॉपअप आता है। क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि हम लोग दिल से ऑन पैसिव को प्यार करते हैं। हमारी जो ऑन पैसिव है ना ये दिल से बन रही है और दिल से जब कोई चीज़ बनती है ना वो बहुत प्यारी बनती है और फिर जब वो बन के आती है ना सच में वो सभी की लाइफ़ चेंज कर देती है। वही चीज़ हमारे साथ होने वाली है यहाँ पर। हमने जितना भी सैक्रिफाइस किया है, जितने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया अपनी लाइफ़ में, बट आने वाले टाइम पर हमारे बच्चे वो चीज़ को फेस नहीं करेंगे। वो हमें बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे कि आप लोग इतने एक्टिव थे, आप लोगों के पास एक अपॉर्च्युनिटी आई और आप लोगों ने ग्रैब की। और आज हम जो है वो ये दिन देख पा रहे हैं, हम अपनी लाइफ़ अपने तरीके से जी पा रहे हैं और जितने सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज़ हमने किए, वो नहीं करेंगे आगे। उनको जो चीज़ चाहिए होगी, जहाँ वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे, अभी हमारा जो ओ अकेडमी आने वाला है, हमने कभी सोचा है? हमने कभी नहीं सोचा है कि हम अपने बच्चों को जो है इंटरनेशनल जाके एजुकेशन दे पाएँगे। आज अगर मैं एक बार सोचती भी हूँ ना, तो मैं अपने मन में ही सोचती हूँ। मैं अपने बच्चे के सामने कह नहीं पाती हूँ कि तुझे हम बाहर पढ़ने के लिए भेज सकते हैं, क्योंकि हम भेज नहीं सकते हैं। और हमारे जो बच्चा है उसके जब बच्चे होंगे आगे लाइफ में, वो अपने बच्चों के लिए घर में बैठे-बैठे वो अपना इंटरनेशनली उनको एजुकेशन दे पाएगा। ये क्या कम बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है ये। हमारा जो अकेडमी है, घर में बैठे-बैठे हम अपने बच्चों को अपनी नज़र के सामने हम अपनी इंटरनेशनली एजुकेशन अपने बच्चों को दे पाएँगे और जब वो एजुकेशन बच्चा लेगा, हमारा क्यों नहीं आगे बढ़ेगा वो? हमारी ऑन पैसिव में हमारे सर ने एक बात कही थी कि इसमें कोई ऐसा मतलब टूल नहीं है जो हमारे लोगों को चाहिए और वो इसमें है नहीं। अगर वो इसके अंदर नहीं है, तो समझ लीजिए कि वो किसी को चाहिए नहीं। इतना कुछ हमारी ऑन पैसिव में आने वाला है, लाइन्ड अप है। अभी हमें स्टार्टिंग होने के लिए थोड़ा-सा डिले हो रहा है क्योंकि जब बहुत बड़ा कुछ होता है तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन जब एक बारी शुरू हो गया तो प्रोडक्ट जो हैं वो बने हुए रखे हैं ऑलरेडी लाइन्ड अप हैं। वो एक-एक प्रोडक्ट हमें जल्दी-जल्दी मिलते जाएगा तब हमें फ़ील होगा कि कितने सारे प्रोडक्ट हमारी जो ऑनपासी बना रही थी और ये एक प्रोडक्ट पे काम नहीं हो रहा था, मल्टीपल प्रोडक्ट पे काम हो रहा था और फिज़िकल प्रोडक्ट और हमारे जो इंटरनेट के जो प्रोडक्ट हैं वर्चुअली ये सारे प्रोडक्ट इन पे काम हो रहा था, तभी टाइम लग रहा था। तो बिल्कुल मैं सभी से यहीं से यहाँ से कहूँगी कि बहुत सारा कुछ होने वाला है। इंटरनेट की जो दुनिया है ना वो चेंज होने वाली है। बिल्कुल हमारी ऑन पैसिव का राज होने वाला है इंटरनेट पर, आने वाले टाइम में। वो दिन दूर नहीं है अभी, बहुत पास है। हम लोग फ़ील कर रहे हैं वो सारी चीज़ें। तो हम लोग अपने आप को कहाँ देखते हैं? हमारा फ्यूचर कहाँ पे है? हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है और हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट है। हम लोगों की जो लाइफ़ है ना, वो लग्ज़रियस लाइफ़ आने वाली है आगे हमारे। हम अपनी लग्ज़रियस लाइफ़ जिएँगे। मैंने कहा ना जितने भी हमने कॉम्प्रोमाइज़ किए ना लाइफ़ में, सैक्रिफ़ाइस किए, सब भूल जाने वाले हैं हम लोग, बहुत जल्दी। तो इसके लिए हम गॉड को पर डे हम बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे कि ये गॉड की तरफ से ही ये अपॉर्च्युनिटी हमें मिली है। ये गॉड गिफ्ट है हमारे लिए ऑन पैसिव। हमने कभी सोचा नहीं था ऐसा भी कुछ हमारी लाइफ में आएगा, जो हमारी लाइफ को चेंज करके रख देगा। लेकिन आज सच में जब फ़ील करते हैं, जब हम ऑन पैसिव में सारा दिन रहते हैं मीटिंग्स में, तब हम सुनते हैं, तब हम देखते हैं, हमारे आश मुफारा सर को देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि सच में हम लोग ऑन पैसिव में हैं और हमारा जो फ्यूचर है वो आगे बिल्कुल जो है वो चेंज होने वाला है।
मैं तो अभी से समझती हूँ कि मेरी लाइफ़ बिल्कुल चेंज हो गई है। जो भी मेरी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स थे ना, मैं भूल चुकी हूँ उनको। हालाँकि वो सॉल्व नहीं हुए हैं, लेकिन मैं अभी से अपना जो फ्यूचर है ना, उसको ऑन पैसिव के साथ बहुत ब्राइट देखती हूँ। हम लोग सभी, जितने लोग पैनल पर हैं, हम लोग दिन में कितनी बार बात करते हैं, कॉल्स पे भी बात करते हैं, मीटिंग्स में भी बात करते हैं। हम लोग ऑलरेडी बहुत आगे पहुँच चुके हैं टॉप पर और हम लोग अपने आप को जो हमारा फ्यूचर है उसको ऑन पैसिव के साथ बहुत सेफ हम समझ रहे हैं। तो बिल्कुल हम लोगों को बने रहना है, सीखते रहना है क्योंकि ये एआई प्रोडक्ट हैं, इनको थोड़ा हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आगे हमें दिक्कत होगी। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमें खुद ही प्रॉब्लम होगा। क्योंकि हम लोग कोई टेक्निकल नहीं हैं, शुरू से हम लोग बहुत सारे लोग जो हैं हमारे ऑन पैसिव में वो टेक्निकल नहीं हैं। उनको नहीं आता टेक्निकल कैसे हम प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम कोई चीज़ को सीखने का सोच लेते हैं ना कि मुझे ये सीखना है, मुझे ये करना है, फिर हम कर जाते हैं। लेकिन पहले हमारा जो मन है ना, उसे हमें बनाना होगा। हमें अगर किसी मीटिंग में जाना है, तो उसके लिए पहले हमारा मन बनाना चाहिए हमें, कि मेरा मीटिंग आने वाला है, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जॉइन करना है। किसी के कहने से रोज़-रोज़ आ जाओ मीटिंग में, आ जाओ मीटिंग में, तो नहीं होता है वो। वो ना वो फीलिंग नहीं आती है। तो कोई भी काम करने के लिए पहला अपना मन होना चाहिए, उसके बाद उस काम का मज़ा देखिएगा कितना आता है। और बिल्कुल जो हमारे एसर ने कहा है 16 के लिए, कल के लिए, हमारी जो नज़रें हैं, वो हमारे ओएस पर होनी चाहिए, बट हमको पैनिक नहीं करना है। अगर कुछ होता है वहाँ पर बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ नहीं भी हो रहा है, हमें एक्सेप्ट करना है। जो होगा उसे हमें एक्सेप्ट करना है क्योंकि जो टीम है वो हमारे लिए कर रही है और ये टेक्निकल चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि 16 को बोला है कुछ हमारा वो कनेक्ट जो है वो फीचर्स के साथ आ जाएगा तो वो 16 को आना ही चाहिए। थोड़ा-सा डिले भी होता है तो कोई बात नहीं क्योंकि टेक्निकल है ना, फॉल्ट कोई आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोगों को इतना भी पैनिक नहीं करना है, इतनी भी हड़बड़ी नहीं करनी है कि क्यों नहीं हो रहा है या फिर जिनके पैकेज बाय करने को है बहुत से लोग पैनिक कर रहे हैं। पहले तो वो लोग सो रहे थे, लेकिन अभी जाग गए ना, 16 तारीख का नाम लिया तो जाग गए कि हमें क्या बोलते हैं ट्रैफिक नहीं मिलेगा। बहुत हड़बड़ी कर रहे हैं और हड़बड़ी में क्या होता है, गड़बड़ी होती है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इतना सोच लीजिए अपने माइंड में कि हम लोग बहुत सेफ हैंड में हैं और हमारा फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है, आने वाले टाइम में। तो बिल्कुल हम लोग सीखेंगे, सीखते हुए आगे बढ़ेंगे और जो कुछ होगा उसे एक्सेप्ट करेंगे। हम अपने एज सर को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम इस लायक नहीं थे शायद। आज हम सोचते हैं कि हम ऑन पैसिव के अंदर हैं, इतनी बड़ी कंपनी कैसे मिली हमें? ये प्रसाद है हमें, गॉड गिफ्ट। हमें अपनी आईडी को बहुत सँभाल के रखना है। अगर किसी ने अपनी जो आईडी है, पासवर्ड है, किसी के पास दे रखा है तो प्लीज़ मुझे पता है हम लोग जो यहाँ पर हैं, हम सब अवेयर हैं। लेकिन जो आपके नियर डियर है, आपके कोई नॉलेज में है, हम लोग किसी को नॉलेज दे सकते हैं कि ये जो हमारा जो फ्यूचर जो लाइफ़ जो चेंज करने वाली है, ये उसकी चाबी है हमारा आईडी पासवर्ड। ये हमें किसी के हाथ में नहीं देना है बिल्कुल भी। हम अपने हाथ में रखें, खुद से लॉगिन करें, खुद से जो काम करने हैं करें, सीखें, मीटिंग में आएँ, सब कुछ बताते हैं। हर कोई भी पीछे नहीं हटता है हमें सिखाने के लिए। तो बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स हमारा जो फ्यूचर है यहाँ पर बहुत ब्राइट है। हम लोग बहुत आगे जाने वाले हैं। धन्यवाद करती हूँ अपने ऐश मुफैरा सर का, अपनी टेक टीम का जो दिन-रात हमारे लिए काम कर रहे हैं। सोते नहीं हैं हमारे ऐश सर। क्यों? हमारे लिए। उन्होंने कहा मैं बहुत कम सोता हूँ। कोई ईद होती है, कोई त्योहार होता है, कुछ भी होता है उनका ऑफ़िस में बीतता है। हम लोग इवन के अपनी फैमिली के साथ तो हैं कम से कम। जो भी हमारी लाइफ़ में प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो भी हमें फाइनेंशियली इश्यू आ रहे हैं, कम से कम सा सा सारी फैमिली पास साथ बैठकर एन्जॉय तो करते हैं हर पल को। लेकिन वो जो हैं वो अपने फैमिली से भी दूर रहती है हमारी टेक टीम। कोई त्योहार होता है तो भी वो हमारे लिए काम कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने एक बीड़ा उठाया है, हमारी जो लाइफ़ है उसे चेंज करना है, हमारा फ्यूचर ब्राइट करना है उनको। उसके लिए वो काम कर रहे हैं। वो पीछे नहीं हट सकते। उन्होंने कहा डू एंड डाई मैं मर सकता हूँ लेकिन पीछे नहीं हट सकता हूँ। जितनी जल्दी हमें है ना पैसों की, एपल्स की इतनी उससे ज़्यादा जल्दी हमारे एसर को है क्योंकि उन्होंने बहुत पैसा अरबों रुपए उन्होंने खर्च किए हैं अपनी ऑन पैसिव को बनाने के लिए। किसी से माँगा है उन्होंने? नहीं।
अगर हमने अपनी पहले हमने $97 दिए थे, तो हमने अपनी आईडी लेने के लिए दिए थे, वो भी हमें रिटर्न मिला। अभी हमने पैकेज लिया है, तो वो हमने अपनी इनकम के लिए लिया है, कि आने वाले टाइम पर हमारी जो इनकम जहाँ से ट्रैफ़िक मिलेगा और हमारी इनकम स्टार्ट हो सकेगी। उसके अलावा हमारे एसर ने कभी कुछ नहीं माँगा हमसे। तो हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, बस इतना समझना है कि हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, हमारे बच्चों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और उसके लिए हमें अपनी आईडी को सेफ रखना है। तो थैंक यू सो मच गौतम सर, आप सभी ने मुझे सुना, मुझे बोलने का मौका दिया और मैंने मेरी वाणी से अगर कुछ भी कोई गलत चीज़ निकली होगी तो प्लीज़ मैं सबसे सॉरी कहूँगी। मैंने पूरी कोशिश की है, जितना मैं जान पा रही थी मैंने यहाँ पे बोलने के लिए। Thank you so much, sir. Thank you so much. Over to you, Gautam sir. Thank you so much, all of you. Thank you, ma'am. Fantastic presentation, really. आज के डेट में इतने अच्छे से आप बोले, जो जरूरत है एक्चुअली फाउंडर्स के लिए, आप वही प्रेजेंट किए, क्योंकि आज के डेट में टेक्निकल से ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिकल चीजें, और जो आप बोले हैं वही सारे फाउंडर्स को चाहिए। ये बात सच है। आज शाम का ही एक घटना मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि मैं, भास्कर जी और विश्वनाथ जी, आज तीनों ही हम लोग इस प्लेटफॉर्म में हैं। हमें बुलाया गया था एक फाउंडर द्वारा कि उनका वो कनेक्ट का परचेजिंग करके देना है, तो हम लोग चले गए तीनों। जाने के बाद उनके दिमाग में एक चीज है कि $93 चाहिए। अब वो $93 को ₹80 से गुना करके देख लिए हैं कितना पैसा चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा हम लोग बोले, इससे ज्यादा लगेगा। अब वो तैयार नहीं हुए। अब वो सोच रहा है कि ये लोग मुझे ठग रहे हैं। तो ये सारे चीज क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग मीटिंग अटेंड नहीं करते, लोग विश्वास नहीं करना छोड़ दिए हैं। हाँ, ये बात है, गलत लोग भी है, लेकिन अगर आप मीटिंग अटेंड नहीं कीजिएगा, क्या है ऑन पेसिव उसको नहीं जानिएगा, किस प्रोसेस में चल रहा है उसको नहीं सुनिएगा, समझिएगा, तो यही होगा। तो फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन मैम। मैं अभी इस प्लेटफॉर्म को हैंडओवर करने जा रहा हूं। इस मंच को आप संभालने वाले हैं हमारे यहाँ दो ग्रेट फाउंडर, भास्कर मंडल जी एंड विश्वनाथ चक्रवर्ती जी। आज का दो को होस्ट, आज एक्चुअली राजेश्वरी मैम का को होस्टिंग था, लेकिन मैम का तबीयत बहुत बिगड़ जाने के कारण हम लोग थोड़ा सा प्रे करेंगे कि मैम जल्दी रिकवर करके हमारे प्लेटफॉर्म में आए। तो आज उनकी जगह पर विश्वनाथ चक्रवर्ती को बुलाया गया। आज उनका फर्स्ट को होस्टिंग है, आप लोग सब सपोर्ट कीजिएगा उनको। तो पहले मैं बुलाना चाहूंगा भास्कर मंडल जी, आप आइए और ये मंच को आप संभालिए। थैंक यू गौतम सर। थैंक यू गौतम सर, आपने मुझे इनवाइट किया है। सबसे पहले सभी होस्ट को होस्ट और जितने सारे पैनलिस्ट हैं सभी का मेरा प्रणाम। मैं भास्कर मंडल बंगाईगांव आसाम से हूँ। और उसके बाद हमारा जो ऑर्गेनाइजर है सुपर्णा मैम और शुभम, ये दोनों को मैं बहुत थैंक यू देना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारे पीछे रह के बहुत सारा काम करते हैं, तो उसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। और नेक्स्ट आज विजय मैम का प्रेजेंटेशन। बढ़िया विजय मैम, आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रखा है। मैंने पहले ही बोल दिया था मैम को कि आज आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होगा। डर सभी को होता है, मैं अभी को होस्टिंग कर रहा हूँ, मेरे अंदर भी डर है कि कोई गलती ना हो जाए। ये डर बना रहता ही है हर टाइम, और ये डर को जब आप लोग हटा नहीं पाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जितने सारे पैनलिस्ट हैं यहाँ पे, सभी को मैं बोलना चाहूंगा, कोई भी कुछ करने के लिए जाएंगे ना, तो उसके लिए डर आपके अंदर वो होगा ही होगा। जब तक डर नहीं होगा तब तक आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, और जब इस डर को हटा के आगे जाएंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। तो थैंक यू मैम, आज आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका प्रेजेंटेशन। ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है मैम का जब भी
कोई प्रेजेंटेशन रहता है, कोई भी कुछ बोलते हैं तो अच्छा ही लगता है। तो आगे हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे। आज जो नए-नए आए हैं, पहले मैं इन लोगों को बुलाऊँगा। आज का जो विजय मैम का प्रेजेंटेशन है, उसके ऊपर आप लोग थोड़ा-सा आपका शेयरिंग रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 2-1 मिनट में शेयरिंग दीजिए, उसके बाद मैं धीरे-धीरे करके आगे बढ़ूँ। तो फर्स्ट में मनोरमा बधू मैम है। मनोरमा बधू मैम, वेलकम। आप आइए और विजय मैम का आज का जो प्रेजेंटेशन है, उसके ऊपर थोड़ा-सा फीडबैक दीजिए मैम। मनोरमा मैम, आपको सुनाई दे रहा है मेरा आवाज़? राधा सर को ले लीजिए, उनको शायद प्रॉब्लम है नेटवर्क। ओके, ओके, ओके। और रही है। हाँ, नेक्स्ट में शाहिनशाह बेगम मैम है। शाहिनशाह बेगम मैम, आज आप पहली बार हमारे इस मंच पे आए हैं। आपको वेलकम है, आप आइए और विजय मैम का आज का जो प्रेजेंटेशन है, उसके ऊपर थोड़ा-सा फीडबैक दीजिए मैम। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए आवर Thank you, फ्यूचर ऑन पैसिव में मंच पर, और यहाँ के होस्ट, को-होस्ट और पैनल में जितने पैनलिस्ट मेरे भाई बहन हैं, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारी मेंटर को भी मैं, हमारी जो मेंटर रेखा मखान जी हैं, मैम हैं, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। तो आज का जो टॉपिक में मैम ने जो बोला कि फ्यूचर में ऑन पैसिव के साथ का फ्यूचर, तो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रखे और माइंड ब्लोइंग। हमेशा उनका हर मंच पे बहुत ही अच्छा मतलब प्रेजेंटेशन या शेयरिंग जो भी है, बहुत ही अच्छा रखती हैं। और ज़्यादा मैं क्या बोलूँगी, और हमारा ऑन पैसिव में मालूम है कि हमारा ऑन पैसिव कंपनी जो है, हमको एसआर ने हमको गॉड ब्लेस से मिला है, एसआर के तरफ से। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है, जो हमारे फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। और जो हम लोग का परेशानी है, वो भी हम लोग का दूर होगा और हम और दूसरों को भी हम मदद कर पाएंगे। और मैम ने बहुत कुछ ऑन पैसिव के बारे में बोला। तो बस इतना ही कह के मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। ओवर टू थैंक यू सर, वी आर सो थैंक यू टू मैम, विन। थैंक थैंक यू यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छा वैल्यूएबल फीडबैक दिया है। मैम, मैं आपको बोलूँगा, आप रोज आते रहिए और थोड़ा-थोड़ा करके फीडबैक देते रहिए। देखिएगा बहुत अच्छा होगा और आप भी बहुत विजय मैम की तरह एक दिन प्रेजेंटेशन दे पाएँगे। मैं आशा रखता हूँ आपको कि आप आगे ही ऐसे करके मीटिंग में आते रहेंगे। नेक्स्ट मैं हमारे इस मंच पे आज नए आए हैं राधे छुट्टे सर जी। वेलकम सर, आप आइए हमारे इस मंच पे और विजय मैम का आज का जो प्रेजेंटेशन है, उसके ऊपर थोड़ा-सा फीडबैक दीजिए सर। वॉइस मेरी प्रॉपर है सर जी? ओके, ओके। हेलो। लाउड एंड क्लियर सर। ओके, लाउड एंड क्लियर सर। बहुत-बहुत यस सर, बहुत-बहुत धन्यवाद भास्कर मंडल सर जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। इस मंच पे बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन है, जिनको हम कभी यूट्यूब के माध्यम से, कभी लाइव सुनते हैं। हमारे गौतम सर जी, सुपर्णा मैम, राजेश्वरी मैम भी शायद थे यहाँ पे, और हमारी सरिता मैम और शाहिनशाह बेगम मैम, उनको भी सुनते हैं। और आज जो प्रेजेंटेशन दिया विजय कुमारी मैम ने, और इस पैनल पे हमारी सरिता मैम, आप सभी को राधे छुट्टी का नमस्कार। मैं राधे छुट्टी महाराष्ट्र गोंदिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ।
और आज का जो प्रेजेंटेशन हमारी विजया कुमारी मैम ने दिया बहुत ही मुझे जबरदस्त लगा, क्योंकि यही जो ऑन पे इश्यू है और जिसका सिनेरियो चल रहा है, या जो भी जब से मतलब स्टार्ट हुई है फीफा वर्ल्ड से लेके जो भी मार्केटिंग हुई उनके बारे में बोला। और ये जो फ्यूचर हम ऑन पे इश्यू में देख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आने वाली हमारी जनरेशन बिल्कुल ब्राइट है, हमारे जनरेशन जो आने वाली है उनका फ्यूचर। और बहुत ही अच्छा लगा, और यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। मुझे भी ऐसे ही डर लगता था, बट होस्टिंग को होस्टिंग तो कर लेता था, बट कभी प्रेजेंटेशन देने का मैंने सोचा भी नहीं था। बट मुझे सपोर्ट किया हमारी सरिता मैम, जो इस वक्त इस पैनल पे मौजूद है। उन्होंने मुझे बोला कि आप होस्टिंग होस्टिंग तो कर लेते, बट आप प्रेजेंटेशन भी कीजिए। तो मैं भी फर्स्ट टाइम में नर्वस था, बट मैंने ट्राई किया और हो गया। यहाँ क्योंकि हम बहुत दिनों से, कोई 18 से, कोई 19 से 20, 21, 22 तक के है, बट हम रोज सुनते हैं, बैक ऑफिस में अपडेट लेते हैं, यस सर का वेबिनार और लाइव लाइव देखते हैं। उसके बाद में मुझे उतना इंग्लिश मतलब जमता नहीं है, बट वो बैक ऑफिस में जाता हूँ, उसकी लैंग्वेज चेंज करता हूँ और फिर पढ़ता हूँ। तो तब रात का जो सुनाया जो मैं देखा वो सब कुछ समझ में आता है। तो मैं भी नर्वस था सर, बट आज बोलना चाहता हूँ, विजय कुमारी मैम ने बहुत ही जबरदस्त जो अपना नॉलेज था, जो हमारी इस बिजनेस में जो यस सर एक्टिविटी मतलब जो बोल जाते हैं या बैक ऑफिस में न्यूज़ देते हैं या ऑन पे इश्यू क्या है वो समझा जाते हैं। और जो ऑन पे इश्यू की गाइडलाइन है जो हमें बैक ऑफिस में मिलती है, हमारे कोई लीडर है वो बोल जाते हैं, उसके बारे में हम सुनते और आगे बढ़ते। तो बहुत ही अच्छा लगा सर। मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, आप सभी को सुनना चाहता हूँ। ओवर टू यू सर। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आज आपने हमारे इस मंच पे मैं आपको बहुत बार सुना हूँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे। मुझे रेहान सर का भी प्लेटफॉर्म पे मैंने सुना, और भी कुछ कुछ प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको सुना। आपने भास्कर बहुत जी, अच्छा फीडबैक दिया है आज। आप आते रहिए सर, आप आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी बहुत खुशी भास्कर जी, होगा और हमारे पूरा इस टीम को बहुत ही अच्छा लगेगा आप आने से। थैंक यू। एंड नेक्स्ट थैंक यू मैं सर, थैंक यू। हाँ, भास्कर जी, थैंक यू सर। हाँ भास्कर जी, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, कंटिन्यू सर। सॉरी, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हम्म, मैं राधे चुटे सर के बारे में थोड़ा सा सबको जानकारी देना चाहता हूँ। हमारी प्लेटफॉर्म में बहुत सारे लोग हैं जो शायद किसी ने राधे चुटे सर को नहीं जानते होंगे। ये जो सर है ना, राधे चुटे सर, हर प्लेटफॉर्म में, हमारी इंडिया और इंटरनेशनल हर प्लेटफॉर्म में सर जाते हैं, परफॉर्म भी करते हैं। बहुत डेडिकेटेड एक फाउंडर हैं, हम सब उनको सैल्यूट करते हैं। बहुत डेडिकेटेड फाउंडर। तो ऐसे लोगों की सपोर्ट, ऐसे फाउंडर की सपोर्ट हमें मिल रहे हैं, हम भाग्यशाली है। थैंक यू राधे चुटे सर, आप आए। लेकिन एक रिक्वेस्ट हम सब की तरफ से आपके ऊपर है कि आप हमारे लिए, आप जब मन करे आप बोलिएगा, आपका भी एक प्रेजेंटेशन हम सुनना चाहेंगे। आप हमें जानकारी दीजिए कि आप किस दिन को प्रेजेंटेशन देना पसंद करेंगे। हमारे प्लेटफॉर्म 8:30 बजे से ऑन होता है, तो हम आपको उस दिन के लिए हम आपको एज ए प्रेजेंटर रखेंगे सर। और बाकी डेली आप आइए और हम लोगों को थोड़ा सिखाइए, हम सीखना चाहते हैं आपसे। ठीक बिल्कुल है सर? बिल्कुल सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। और मैं आप ही को सुनता हूँ सर, और सभी को सुनना मुझे ज़्यादा अच्छा भी लगता है। बट मैंने जो बोला है अभी आपको कि मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि प्रेजेंटेशन दूंगा, बट कोई भी टॉपिक के हम ऊपर बोल सकते हैं। आनपेशु को हम जान चुके हैं, मतलब जान तो पूरा नहीं चुके, बट जितना भी हमने सीखे उसके बारे में दो शब्द अपने रख सकते हैं। तो बिल्कुल सर जी, मैं इस प्लेटफॉर्म पे आता रहूँगा हमेशा, और हर प्लेटफॉर्म पे जाना, क्योंकि मुझे भी सीखना है। क्योंकि ये टेक्निकल जो है, हम टेक्निकल पर्सन नहीं है, बट इस टेक्नोलॉजी को जान के आगे बढ़ना है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके ये शब्द सुन के बहुत ही अच्छा लगा, दिल गदगद हो गया सर जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। आप आइएगा और आपको हम लोग सुनेंगे, आपसे सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इतने नॉलेजेबल एक पर्सन कितना डाउन टू द अर्थ है, यही ऑन पेसिट का देन है। तो थैंक यू।
थैंक यू विश्वनाथ जी, सॉरी भास्कर जी। आप अभी मैं मंच आपको ही दे रहा हूं और आप विश्वनाथ जी को भी थोड़ा सा मौका दीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगता है कि राधे चुट्टे सर का बहुत अच्छा बातें करते हैं राधे चुट्टे सर जी। मैंने बहुत सारा मीटिंग में और बहुत सारा वेबिनार में मैंने सर को देखा है। तो इसलिए मैं सर को बोलूंगा, सर आप इस मंच पे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा आज हमारे इस मंच पे आप आए। थैंक यू सर, आप रोज आते रहिए और आशा करता हूँ कि आप भी हमारे हमारे बीच एक प्रेजेंटेशन रखेंगे हमारे इस मंच पे। थैंक यू सर। नेक्स्ट मैं विश्वनाथ को रेडी होने के लिए बोलूंगा। मैं अभी एक आदमी को बुलाऊंगा, उसके बाद विश्वनाथ जी आप कंटिन्यू करेंगे। तो मैं नेक्स्ट सरिता मैम को बुलाऊंगा। सरिता मैम आप आइए और विजय मैम का पूरा सा फीडबैक दीजिए आप। उसके बाद मैं विश्वनाथ को हैंड ओवर करूंगा। वेलकम सरिता मैम। थैंक यू सो मच भास्कर जी, मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आज के हमारे मंच के होस्ट, को होस्ट, ऑर्गेनाइजर, हमारी प्रेजेंटर एंड हमारे ऑल पैनलिस्ट सभी को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। बिल्कुल हमारी प्रेजेंटर तो भाई काबिले तारीफ है, दिन पर दिन छा रही हैं और बोलते हैं ना कि अपनी एक मुकाम हासिल कर रही हैं। और ऑन पैसिव तो यही है, टेक्नोलॉजी तो है बट लेकिन ऑन पैसिव क्या है, दिल से बनाया हुआ बिजनेस है, दिमाग में यहाँ लगाने की जरूरत ही नहीं है। और दिल तो बच्चा है जी, और दिल में तो बस हमारे ऑन पैसिव बस चुका है। तो बस दिल की आवाज सुनिए और दिल की आवाज जो आपको कहती है बस उसी को ही यहाँ पर बता दीजिए, तो बस वही हमारा प्रेजेंटेशन बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ना तो टेक्निकल पर्सन तो अधिकतर कोई है ही नहीं। बिल्कुल धीरे धीरे सभी सीख रहे हैं और जान भी जाएंगे। और यही कहूंगी एक लाइन के माध्यम से, कोई ना कोई चाहिए आगे आने के लिए। तो बिल्कुल हम सभी आगे आना चाहते हैं, हम सभी आगे बढ़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सफलता तो सभी को चाहिए, लाइफ में खुशी तो सभी को चाहिए, लाइफ में कोई भी मुसीबत ना हो, लाइफ में कोई भी हर्डल्स ना हो, तो हर एक पर्सन आगे आना चाहता है। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं हो रही है, बहुत कुछ है लाइफ में पाने के लिए। तो यहाँ हमें जब वो पूर्ति हमें हो रही है, वो चीजें अगर हमें मिल रही है, तो क्यों ना ऑन पैसिव से प्यार हो, क्यों ना हम ये कहें कि भाई हम सभी का फ्यूचर ऑन पैसिव है। ऑन पैसिव अगर हम सभी के साथ है तो फ्यूचर तो ब्राइट है, क्योंकि ऑन पैसिव है तभी तो ये ऑन पैसिवियन फैमिली है, तभी तो एक दूसरे का सपोर्ट है, तभी तो एक दूसरे के लिए लोग यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो मदद कर ही रहे हैं। किसी का कोई यहाँ पर कह सकते हैं ना, क्योंकि कोई यहाँ तो टीम की बात ही नहीं है, कोई टीम किसी की नहीं है और किसी से किसी को कोई फायदा भी नहीं होने वाला। बट फिर भी एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आगे आते हैं, एक से सीखते हैं। बोलते हैं ना, एक मूवी देखी थी हमने, आप 3 की मदद कीजिए और आगे उन तीनों से कहिए कि आगे 3 लोगों की मदद करे। तो ये कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है। हमने भी किसी से सीखा और हमने फिर वही चीजें पास की, फिर उसने किसी से सीखा, उसने फिर आगे पास की। ऐसे ही तो ये 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर तक पहुंचेगा, फिर आने वाले जो हमारे कस्टमर है उन तक ये बातें पहुंचेगी, फिर राम राज्य तो एक दिन होना ही है। तो बस उसी खुशी में, उसी पल की जो हमें मिलने वाली है, उसकी उम्मीद में खुशियां आज से ही हमें मनानी है, क्योंकि राम राज्य तो होना है और बस हर घर दिवाली मननी है। तो बस इसी खुशी में दीप जलाइए हम सभी अपने घरों में, क्योंकि राम जब भगवान राम की स्थापना हो रही है तो फिर हम सभी की लाइफ में खुशियों की स्थापना क्यों ना हो। तो थैंक यू सो मच विजय जी, सभी बातों से मैं एग्री करती हूँ और थैंक यू सो मच। ओवर टू यू भास्कर जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है विजय मैम को। सभी ने सही में आज विजय मैम का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगा विजय मैम का प्रेजेंटेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू सरिता मैम, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है।
तो मैं अभी हैंड ओवर करूंगा विश्वनाथ को। विश्वनाथ जी आप आइए, अभी मंच मैं आपको हैंड ओवर करने जा रहा हूँ, आगे आप मंच को संभालिए। थैंक यू भास्कर जी, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। और इनिट टू विनिट ग्रुप में सबको मैं दिल से स्वागत करता हूं, और यहाँ पर आए हुए सभी मेंटर्स को मेरा दिल से प्रणाम। मेरा नाम विश्वनाथ चक्रवर्ती है, मैं बोंगाईगांव असम से बिलोंग करता हूं। आज गौतम सर और सुपर्णा मैम ने इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना बड़ा दायित्व तो मुझे दिया हुआ है, थोड़ी देर के लिए मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूं। आज मेरा फर्स्ट टाइम है को-होस्टिंग में। इससे पहले मैं किसी मंच पे भी ऐसा को-होस्टिंग भी नहीं किया, तो सुपर्णा मैम और गौतम सर का बदौलत मैं आज यहाँ पहुंचा हूं, को-होस्टिंग का मौका भी दिया। इसके लिए दोनों को मेरा दिल से प्रणाम करता हूं। अगर कोई भूल या त्रुटि हो जाए मुझे माफ कर दीजिएगा, आज मेरा फर्स्ट टाइम है। सबसे पहले तो मैंने तो विजया कुमारी मैम का प्रेजेंटेशन पूरा सुन चुका हूं। विजय कुमारी मैम के बारे में मैं क्या बोलूं। विजय कुमारी मैम तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब है, इतना नॉलेज रखते हैं वन पीसी के बारे में, इतने अच्छे से भी जी फ्यूचरिस्टिक बारे में इतना बढ़िया से इलाबोरेट किया है, इससे अच्छा कोई बता नहीं पाएगा। तो मैं विजय कुमारी मैम को धन्यवाद देता हूं, इस मंच को इतना अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, तो थैंक यू विजय कुमारी मैम। मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, यहाँ पे बहुत सारे पैनलिस्ट है, बहुत सारे मेंबर है, सबको कुछ ना कुछ विजय कुमारी मैम का जो प्रेजेंटेशन था तो उनका ऊपर कुछ शेयरिंग रखने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सतपाल थापा सर। सतपाल थापा सर प्लीज आइए, और विजय कुमारी मैम का जो प्रेजेंटेशन था उनके ऊपर आप कुछ तरह फीडबैक दीजिए। सतपाल थापा सर प्लीज वेलकम। थैंक यू विश्वनाथ सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले तो मैं होस्ट, को होस्ट और पैनलिस्ट में जितने मेरे भाई बहन बैठे हैं सबको मैं नमस्कार करता हूँ। विजय मैम की प्रेजेंटेशन तो माइंड ब्लोइंग, और मैं थैंक यू करता हूँ रेखा मैम का, सरिता मैम का, स्पर्णा मैम का, गौतम सर का, क्योंकि जब शुरू में विजय मैम ने इसमें ज्वाइन किया था किसी भी मीटिंग में जाने के लिए, वी गवर्नमेंट को शुरू में किया था, तो ये बहुत भावुक हो जाती थी। तो आज मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने विजय मैम को ये आगे लेके आए। और आज तो विजय मैम तो वाकई ही कौन सा बम बोले थे आप, एटम बम जो ये तो है ही है, बहुत अच्छा अभी बोल लेती हैं और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देती हैं, तो मैं थैंक यू करता हूँ सभी का। सो थैंक यू विश्वनाथ सर, मैं थोड़ा भी ड्यूटी निकलना मुझे, तो आप आगे बुला लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सतपाल जी, आपका इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। सही में हम लोग जो इस प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं ऑन पीसी में, हम लोग तो भगवान का शुक्रगुजार है। हम लोग कुछ पुण्य भी किए थे, इसीलिए हम लोग आज यहाँ तक पहुंचे हुए। तो थैंक यू सतपाल थापा जी। मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा यहाँ पे नीता देवी मैम है। नीता देवी मैम प्लीज आइए, आपका वैल्यूएबल शेयरिंग दीजिए। नीता मैम प्लीज वेलकम। थैंक यू विश्वनाथ सर जी मुझे इनवाइट करने के लिए। और
इस मंच पे जितने भी पैनलिस्ट और होस्ट को होस्ट सबको मैं नमस्कार करती हूँ। आज का जो टॉपिक था अवर फ्यूचर विद ऑन पैसिव, तो इसके ऊपर जो बीजे मैम ने प्रेजेंटेशन रखा वो बहुत ही अच्छा, माइंड ब्लोइंग, और बहुत ही मतलब कि उन्होंने ऑन पैसिव को शुरू से लेके एंड तक हमें सारी बातें बताई कि कहाँ से शुरू हुई और इसने कहाँ हमें लेके जाना है। देखो जहाँ पर उन्होंने शुरू से बताया कि क्या क्या हो रहा है हमारी ऑन पैसिव में। बुर्ज खलीफा पे जो ऐड हो रही है वो ऐसे नहीं हो जाती। जब बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, क्योंकि उधर लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, तो ये सब ऐसे अपनी जेब पॉकेट से कर रहे हैं, हमसे कुछ नहीं मांग रहे। ये तो बात है सर, उन्होंने हमसे क्या लिया है? हम तो एक आईडी लेके बैठ गए हैं, और अभी जो हमने पैकेज बाय किया वो भी हमने अपनी इनकम के लिए किया, और एक्स्ट्रा तो ऐसा नहीं हमसे आज तक कुछ नहीं मांगा। ये तो सभी मतलब जो भी बात विजय मैम ने बोली, बहुत ही सभी बातें अच्छी लगी मेरे को। और आगे देखो उन्होंने बोला कि जो हमारा मतलब के हमारी जो बच्चों का फ्यूचर भी इधर बहुत अच्छा होने वाला हो, और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी को इधर से बेनिफिट मिलने वाला है। तो सच में सर ये तो है कि हमारी जो पीढ़ियां हैं वो भी याद करेंगी कि जो हमारे हम तो फिर पिछले ही गिने जाएंगे, जहाँ तो किसी के दादा दादी होंगे, तो जहाँ तो किसी के मम्मी पापा और किसी के दादा दादी भी बनेंगे, तो वो बोलेंगे कि जो हमारे थे बुजुर्ग वो हमारे लिए कितना अच्छा काम करके गए हैं, हमारे लिए क्या एक मतलब कि तोहफा छोड़ के गए हैं। वो हमारी बहुत ही मतलब कि इज्जत करेंगे, हम कल को नहीं ना रहेंगे फिर भी वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बातें कहेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा हर एक बात, मतलब कि बहुत ही अच्छा आज का रहा प्रेजेंटेशन विजय मैम का, और बहुत ही जो भी उन्होंने बातें बोली सब कुछ। और जो मतलब कि कल जो आज 16 इधर है तो उधर 15 है, तो कल जो भी हमारे लिए होने वाला है, अगर नहीं भी होगा तो हमें पैनिक नहीं होना है, 1-2 दिन लेट भी हो सकता है। तो हो सकता है कल ही कोई गुड न्यूज आ जाए हमारे बैक ऑफिस में, तो हमें पेशेंस रख के इंतजार करना है बस अपनी गुड न्यूज का, क्योंकि ऑन पैसिव का नाम ही गुड न्यूज है, तो हमें गुड न्यूज ही मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो विजय मैम जो थोड़ी देर पहले प्रेजेंटेशन में बोला था ना, ये हम लोग कहाँ सोच पाते थे। ये अभी जो हम लोग का जो एक टूल्स आ रहा है जो ओ एकेडमी, हम लोग कभी भी ये सोच भी नहीं सकते हम लोग यहाँ बैठ के इंटरनेशनली हम लोगों के बच्चों को एजुकेशन देने में और उनके फ्यूचर ब्राइट करने में। तो यही तो ऑन पैसिव है। विजय मैम ने इतनी अच्छी तरह से इसको एलैबोरेट किया, थैंक यू। तो मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा रूमा दास मैम को। रूमा दास मैम प्लीज आइए, ये मंच आपका इंतजार कर रहा है। रूमा दास मैम प्लीज वेलकम। रूमा दास मैम। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सर, हमें इनवाइट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैं धन्यवाद देने के लिए चाह रहा हूँ गौतम सर, सुपर्णा मैम एंड शुभम सर को, क्योंकि देखिए गौतम सर, सुपर्णा मैम ये तो हम लोगों का सामने आकर काम कर रहे हैं, और शिवम सर उन बैकएंड में होकर भी हम लोगों को इतने अच्छा तरह से सपोर्ट दे रहा है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद विजय मैम, वाओ, विजय मैम का जो प्रेजेंटेशन था माइंड ब्लोइंग, वो बोलने का कोई भाषा नहीं है। जी इतनी अच्छा प्रेजेंटेशन दी विजय मैम,
तो क्या बोलो। उसके बाद सरिता मैम का, ये तो मैं तो हर जगह में सुनते हुई, सरिता मैम, विजय मैम, सुपर्णा मैम, इन लोगों तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। और आज विजय मैम हम लोगों का ऑन पैसिव का बारे में भी इतनी अच्छी तरह से हम लोगों को बोला और इतनी अच्छी तरह से समझाया, हर एक एक चीज कितनी अच्छी तरह से हम लोगों को समझाया विजय मैम। इसके लिए तीनों मैम को तो धन्यवाद देना ही चाहिए। और उसके बाद देखिए, जैसे नीता मैम ने बोला है, हम लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि आज देखिए, आज हमारे यहाँ पर 16 तारीख है, लेकिन हर कंट्री में तो आज 16 तारीख कंप्लीट नहीं हो रहा है। देखिए, हम लोगों को रात 12 बजे के बाद कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हर कंट्री में नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को उतना तो वेट करना पड़ेगा। ये 2-3 दिन तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा, जो हम लोगों का खुशखबरी के लिए। तो इतना दिन तो हम लोग वेट किया, 2-3 दिन से हम लोग वेट करेंगे। जैसे एक कहावत है ना, सबूर का फल मीठा होता है, तो हम लोगों को ऐसा ही होगा, सबूर का फल हम लोगों का मीठा ही होगा। तो ऐसे माने ऐसे ही हम लोगों को सबूर करेंगे और थोड़ा सा धीरज रखेंगे, और हम लोग एंगेजमेंट जैसा ऐसे हम लोग एंगेज में रहना चाहिए। तो थैंक यू सर। ओवर टू होस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू आपका वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। ये बात सही है कि हम लोग को थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा। अगर हम लोगों के लिए आज 16 तारीख है, हर काउंटी में तो 16 तारीख नहीं है, कल का डेट हम लोग को वेट करना पड़ेगा, चाहे और 2 दिन हो। ये हम लोग को थोड़ा और पेशेंस रखना पड़ेगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई उत्सुकता भी है, उत्सुकता तो है ही, लेकिन जल्दबाजी मत नहीं होना है। ऑन पैसिव हमेशा गुड न्यूज ही है। यस सर, हम लोगों के लिए ही दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फाउंडरशिप ले चुके हैं और हम थोड़ा दिन ब दिन 1, 2, 4, 5 मीटिंग ही कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों का फ्यूचर के लिए ही है सर, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। इसीलिए हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, चाहे 16 हो या 17 हो या 18, थोड़ा सब्र करना होगा। यही रिक्वेस्ट है सबसे मेरा। तो थैंक यू मैम। तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा राजेश्वरी गणेश मैम। राजेश्वरी गणेश मैम, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू विश्वनाथ सर, आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू, आपके धन्यवाद करती हूँ। और पैनलिस्ट में जितने भी लोग हैं, होस्ट को सभी को मेरा प्रणाम है। और गौतम सर का भी प्रेजेंटेशन मतलब जो बोले थे उनका भी बहुत अच्छा था। और विजय मैम का तो बात ही कुछ अलग है, वो तो बहुत अच्छे से आजकल मतलब ऑन पैसे के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दी आज। और बाकी सभी लोग जितने भी लोग शेयरिंग दिए बहुत अच्छे से दिए। और सच्ची में फ्यूचर ऑफ विद ऑन पैसिव है, मतलब हमारा फ्यूचर हमारा तो हो जाएगा, लेकिन हमारा बच्चों का बच्चा भी इस फ्यूचर को एंजॉय करेंगे। क्योंकि बोलते हैं ना, पहले जमीन जायदाद बाप दादा ने कमा के रखते थे, फिर अभी बच्चे लोग ऐश करते थे, ऐसा होता था। लेकिन आज ऐसा कुछ आया ऑन पैसिव, एजुकेशन से लेके सब कुछ, हर एक फील्ड का हमारा बच्चे लोग भी ऐश करेंगे इसमें। लेकिन हम लोग को भी मौका मिला वो सीखने को भी, क्योंकि एआई और टेक्निकल का हम लोग को कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन ये सब कुछ भी हम लोग सीख रहे हैं, हर एक से सीख रहे हैं हम लोग। कभी विजय मैम बोलते हैं, कभी सुपर्णा मैम बोलते हैं, कभी गौतम सर बोलते हैं, कभी भास्कर सर भी बोलते हैं। तो हर एक से हम लोग सीख रहे हैं, क्योंकि सीखना तो जरूरी है, और सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और टेक्निकल तो हम लोग को कुछ नॉलेज नहीं है, इसीलिए टेक्निकल के लिए हम लोग को सीखना ही पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया, आपको कोटि धन्यवाद है सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, आप आए, आपका वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए थैंक यू वेरी मच। मैम आपने ठीक सही बोला, हम लोग का सीखने का कोई उम्र नहीं होती, हमेशा हम लोग सीखते रहते, छोटा हो या बड़ा, हम लोग नॉलेज हम लोग गैदर कर ही रहे हैं।
और हम लोगों का ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इन इट टू विन इट, ये हम लोग सीखने के लिए ही यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे गौतम सर है, सुपर्णा मैम है, भास्कर जी है, विजय कुमारी है, बहुत बड़े बड़े लीडर हम लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। कुछ ना कुछ हम लोग उन्हीं लोगों से सीखते हैं। यही तो प्लेटफॉर्म है हमारा, इन इट टू विन इट। तो थैंक यू मैम। तो नेक्स्ट में बुलाना चाहूंगा मिस्टर जयंत चक्रवर्ती को। मिस्टर जयंत चक्रवर्ती, प्लीज वेलकम। जयंत चक्रवर्ती जी, आप अवेलेबल है? शायद उनका नेटवर्क का कोई इश्यू होगा, दोबारा मैं बुला लूंगा। नेक्स्ट में बुलाना चाह रहा हूं मिस्टर तन्मय आचार्य को। तन्मय आचार्य सर, प्लीज वेलकम। आपका वैल्यूएबल था शेयरिंग कीजिए हम लोग विजया मैम का जो प्रेजेंटेशन था। हेलो, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सबको? एकदम क्लियर है। हेलो, एकदम क्लियर है सर। क्लियर है? सब पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं फर्स्ट टाइम में कुछ मेरा मौका मिला है कुछ बोलने के लिए, तो मैं सभी का भाषण सुन रहा था इतना टाइम, तो काफी इंटरेस्टिंग था। विजय मैम का भाषण में सुना हूँ, इन्होंने जो बोला है मतलब माइंड ब्लोइंग पर्सन का, जो इन्होंने बोला है, जो हम लोग जो भी किया है कष्ट किया, हम लोगों का पीछे का जेनरेशन इन लोगों का जो मिलेगा, जो हम लोग इतना दिन से सोच रहा तो कुछ करने नहीं सका, हम लोगों का अपना खुद का लड़का को पढ़ना नहीं सका, तो पीछे का जो है नेक्स्ट जनरेशन का इन लोगों को सोचना ही नहीं पड़ेगा। फिर कुछ टेक्निकल जो इश्यू है, उन्होंने बोला टेक्निकल इश्यू हम लोगों का सोचना है। हाँ, ये बात भी सही है। जैसा आज ही एक बात हुआ है जो मैं विश्वनाथ जी को मैं ऑलरेडी फोन करके बोला हूँ, जो हम लोग भी जो नया रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ एक प्रॉब्लम आ रहा है, अभी नया रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे पहले कैप्चा का एक ऑप्शन आता था, अभी एक प्रोफाइल पिक्चर आ रहा है, तो उसमें हम लोगों का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ये इशू कैसे सॉल्व किया जाए, जो नया रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा देखिएगा। हेलो जी जी सर, कंटिन्यू कीजिए। गौतम सर इनका क्वेश्चन है, तो गौतम सर अगर आप आएंगे तो प्लीज पास करवाइए। गौतम सर इनका क्वेश्चन का आंसर दें प्लीज। आप म्यूट हो जाइए सर, आप म्यूट कर दीजिए। गौतम सर अगर आप सुन पा रहे हो तो प्लीज विश्वनाथ जी, सर के क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ सर। हाँ, उनका क्वेश्चन एक्चुअली क्या था वो थोड़ा सा बोलिएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रॉब्लम आ रहा है उनको कुछ बोल रहे हैं। जब वो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक कैप्चा का सिंबल आता है, लेकिन वहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर भी आ जाता है लिखा हुआ पे, पहले ये आता नहीं था। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये मैं एक्चुअली प्रैक्टिकली खुद नहीं देखा हूँ, मैं देख के फिर मैं कल प्लेटफॉर्म में ये क्लियर कर दूंगा। और मेरा रिक्वेस्ट है, राधे चुटे सर है क्या? राधे चुटे सर, अगर आपको पता है तो काइंडली हेल्प कीजिएगा, ये मुझे कुछ पता नहीं है, मैं प्रैक्टिकली खुद नहीं देखा हूं। राधे चुटे सर, आप अवेलेबल हैं? मेरा आवाज अगर जा रहा है तो। हेलो सर, वॉइस आ रही जी मेरी? जी 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 जी, हाँ हाँ। और जो सर ने पूछा है एक्चुअली न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसमें कुछ तो सर मैंने अभी नए जो यूजर बोलते हैं वो अभी ट्राई नहीं किया है। पिछले 10-12 दिन से मेरे इसमें बोलते घर में थोड़ी सी तबीयत इश्यूज थे, तो न्यू रजिस्ट्रेशन तो किया नहीं सर, बट
करके देखूंगा और जरूर इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद में जरूर शेयर करना चाहूंगा सर। या तो कोई भी जो जानकारी है मैं भी ले लूंगा कल, और कल क्लियर हो जाएगा सर। और आप भी तो करने वाले हो सर। बिल्कुल सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू तन्मय जी। आप जो भी प्रॉब्लम बताए ये हम लोगों को पास भी ये क्लियर नहीं है, तो काइंडली थोड़ा सा वेट कीजिए, कल प्लेटफॉर्म में हम लोग ये क्लियर कर देंगे, थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। ओके विश्वनाथ जी, आप उनको थोड़ा सा समझा दीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू सर। तो तन्मय सर जी, आपने जो ओके ओके ओके, समझ गया मैं। आपसे रिक्वेस्ट यही है, आप रेगुलरली मीटिंग में आइए। ऐसा जो आप लोगों का प्रॉब्लम है क्या नहीं है, यहाँ पे शेयरिंग कीजिए। हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कुछ शॉर्ट आउट करने के लिए। यहाँ पे टेक्निकल टीम के साथ घंटा करके बता दिया जाएगा आपको। रेगुलरली आप मीटिंग अटेंड कीजिए, तो सब कुछ आपको जानकारी में आ जाएगा। हेलो जी सर। विश्वनाथ सर जी, उनका एक्चुअली में क्वेश्चन क्या था क्लियर, मतलब यूजर जब वो बना रहे तो न्यू रजिस्ट्रेशन होता है तब वो नया पेज खुलता है, तो क्या बोलना चाह रहे थे वो, ताकि हम भी उसको मतलब शॉर्ट आउट करेंगे अपने नॉलेज से बोलो या किसी के माध्यम से क्लियर जरूर करना चाहेंगे। जी सर। उनका प्रॉब्लम ये है, तन्मय जी आप म्यूट हो जाइए। तन्मय सर आप म्यूट हो जाइए। एक्चुअली सर उनका प्रॉब्लम ये है, जब वो लिंक जब शेयर किए ना, वो पेज ओपन किए, रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन करने के बाद उनका जीमेल आईडी का ओमेल पासवर्ड अब डालने के बाद एक कैप्चा मारने के लिए फॉर्म निकल जाता है। कैप्चा डालने के लिए उनका नीचे लिखा हुआ है प्रोफाइल पिक्चर। अब प्रोफाइल पिक्चर के नीचे एक पिक्चर भी डाला हुआ है। वो कंफ्यूज्ड है, वो क्या करे, वो कैप्चा में वो क्या डाले, यही ओके उनका सर जी, क्वेश्चन ओके, था। समझ में आ गया सर जी। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो नेक्स्ट में थोड़ा भास्कर जी को संभालने के लिए बोलूंगा ये मंच को। मैं थोड़ा काम भी आ गया। भास्कर जी प्लीज आप आइए, इस मंच को आप संभालिए। थैंक यू विश्वनाथ जी। आज आपने फर्स्ट टाइम को होस्टिंग किया है, बहुत ही अच्छा को होस्टिंग किया है आपने। ऐसे करके रोज करते रहिए, बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी एक सहारा मिल जाएगा कि आप मेरे साथ साथ ही आ रहे हैं। थैंक यू। आज बहुत ही अच्छा सेशन किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो नेक्स्ट मैं हमारा जो ऑर्गेनाइजर है सुपर्णा मैम, मैं सुपर्णा मैम को बुलाऊंगा। सुपर्णा मैम आप आइए, और आज विजय मैम का जो प्रेजेंटेशन था उसके ऊपर थोड़ा सा दो शब्द आप बोलिए। वेलकम मैम। और सभी को वेलकम है जो यहाँ पर पैनलिस्ट है यूनिट टू यूनिट ग्रुप में। और मैं दोनों को कांग्रेचुलेशन करूंगी, विश्वनाथ जी को कि पहली बार को होस्टिंग कर रहे हैं मंच पर, और विजय मैम वाओ फैंटास्टिक। हमारा तो सारा दिन का बातचीत होते रहते हैं, और विजय मैम तो अच्छा होस्टिंग करते ही है, लेकिन सरिता मैम जैसे हम लोगों का श्रेणी है, तो वाओ मैम में और एक श्रेणी दिखने को मिला है आज। जब पहली बार सरिता मैम आए थे वाओ मैम में, तब सरिता मैम मतलब विजय मैम बहुत भावुक थे, बहुत बात में रोती थी। ह्यूमैनिटी के बारे में किसी के दुख देख नहीं पाती है, बात में रोती थी। लेकिन हमने बोला इनको कंट्रोल कर, सबने बोला, रेखा मैम ने, मीडिया मैम ने, सबने मिलके बोला आपको लीडरशिप में जाना है तो इसको कंट्रोल करना है। लेकिन इतना मतलब ये नहीं कि वो बहुत दुखी है, इसका हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छे इंसान है। सतपाल सर का जितना तारीफ करूँ कम है। आज की दुनिया में इतना सपोर्टिव हस्बैंड भी मिलना मतलब भाग की बात है। लेकिन इनका जो बहन है, कुछ फैमिली में कुछ उनका दुख उनको मन में
चुभती थी कि ये दुखी है, वो दुखी है। मन बहुत साफ है विजय मैम का। और अभी देखिए टॉपिक पे जो भी सब कुछ अच्छा करते हैं। आज तो बहुत ही अच्छा किया, जबरदस्त ऑन पैसिव के बारे में जो बोले हैं। और विश्वनाथ सर को भी बोलूंगी, ये छोड़ना नहीं है, रेगुलर करते रहना है, अपना पर्सनालिटी डेवलप करना है। और अच्छा बहुत ही अच्छा किया, पहली बार किया है लेकिन इतना शानदार होस्टिंग किया है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, सभी को अच्छा लगा। तो ये कोशिश जारी रहना चाहिए, कोशिश कभी छोड़ना नहीं चाहिए। दिन में दिन बेहतर से बेहतर होते रहेंगे, क्योंकि हम भी 1 साल पहले जब शुरू की थी, हिंदी बोलने में हिचक लगती थी, बात नहीं कर पाती थी, लेकिन कोशिश नहीं छोड़ी कभी भी, एक दिन भी कोशिश नहीं छोड़ी। तो आज मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला पा रही हूँ। रेखा मैम की साथ रह के सीखी हूँ कैसे चलाता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है बिजनेस का सोच ऐसा है कि ऐसा कोई एमएलएम टाइप का नहीं है कि पिरामिड सिस्टम उनको आगे लेके आएंगे, उसका कमाई से मेरा कमाई होगा। कोई नहीं भी सीखेगा, नहीं भी करेगा तो भी मेरा इनकम आएगा। लेकिन जैसा कि सोच इक्वलिटी प्लस ह्यूमैनिटी ऑन पैसिव का जो सोच है, ये दोनों चीज इसमें है। और इस इक्वालिटी को ही मुझे बहुत से पसंद है, क्योंकि सबको समान देखता है। यहाँ पर वोमेन मेन कोई बात नहीं, टीम है नहीं है, कोई जात पात, कोई मतलब कोई भाषा, कुछ भी यहाँ पर मैटर नहीं करता है। ओनली इक्वालिटी। आपके पास अगर है कोई फैक्टर, वाव फैक्टर है, तो आप आइए, अपने आप को डेवलप कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। हम भी नहीं जानते थे कि हम भी स्पीच दे सकते हैं, को होस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन ऑन पैसिव में आके जान पाए। तो जितना भी तारीफ करूँ ऑन पैसिव की, जितना भी तारीफ करूँ वाव वुमेन की, रेखा मैम की, ये कमी होगा। तो आज तो बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है। अब बहुत सारे लोग भी आए थे, जुड़े थे, सभी को बोलूंगी थैंक यू। फिर आप लोग रेगुलर आते रहिए। ऑन पैसिव के साथ फ्यूचर के बारे में जो बोला है विजय मैम, बहुत ही अच्छा बोला है। बिल्कुल हम लोग बहुत कुछ पा सकते हैं ऑन पैसिव के साथ साथ। एक लग्जरी लाइफ हमें मिलने वाले हैं, जो हम कभी सपने में सुनते थे। मतलब हाँ, ऐसे गाड़ी होगा, ऐसा बाड़ी होगा, घूमना फिरना, खाना पीना, सबके साथ एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे फैमिली के साथ, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, इसकी सोच के साथ हम लोग एमएलएम भी किए थे, बहुत सपना दिखाए थे, लेकिन पूरा नहीं हुए थे। अभी वो सपना पूरा होने वाला है ऑन पैसिव के साथ। लेकिन ऑन पैसिव के साथ सब कुछ मिल गया है, लेकिन हमारे पास अगर पर्सनलिटी नहीं है, हम अगर बहुत महंगा कार में घूमेंगे, अगर हमारे पास कोई आए ऑन पैसिव के लेकर कोई बात करने आए, हम कुछ बोल ही नहीं पाए, तो क्या बिजनेस, आपका क्या वैल्यू रह जाएगा? आपके पास आके अगर कोई बोलेगा कि आप इतना अच्छा ऑन पैसिव के फाउंडर है, इतना इतना बात है, तो आप कुछ तो बोलिए ऑन पैसिव के बारे में। मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी, तो मेरा तो वैल्यू जीरो हो जाएगा ना। इसीलिए सिखाने का ये प्लेटफॉर्म चलता है हर जगह में। अगर इतना दिन से ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों को नहीं सिखाता, ऑन पैसिव के बारे में नहीं जानता, तो नेगेटिविटी, तो इतना कुछ होने के बाद भी लोग नेगेटिव बात करते हैं, तो और क्या होता? ऑन पैसिव तो देर लग रहा है, क्या हो रहा है, समझाता कौन? किसी को तो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि समझाने के लिए ऑन पैसिव क्या है। न्यू कॉन्सेप्ट, यूनिक बिजनेस कॉन्सेप्ट कभी जिंदगी में आया ही नहीं, कोई जानता ही नहीं। एक रेवोल्यूशन आने वाला है। हम दोनों का, हमका जो क्या बोलो ऑन पैसिव के बारे में, मतलब ऑन पैसिव यूनिक बिजनेस कभी आया ही नहीं, ऐसा सोच वाला बिजनेस, सबको एक साथ लेके चलने वाला बिजनेस कभी नहीं आया। तो ऑन पैसिव को जानने के लिए ना, सच में AI विथ हार्ट, जैसे यस बोलता है ना, यस सर, आपके पास बड़ा सा दिल होना चाहिए, बड़ा सा दिल। उसके बाद ही आप समझ सकेंगे कि ऑन पैसिव क्या है। छोटा मोटा दिल लेके ऑन पैसिव समझना होगा नहीं, संभव ही नहीं है। ऑन पैसिव के साथ इतना एकेडमी जो बोल रहे, वो एकेडमी, यूनिवर्सिटी, वो सब कुछ आने वाला है। ऑन पैसिव जो इकोनॉमिक जो इनबैलेंस है, गरीबी एक साइड, गरीबी एक साइड पूरा अमीरी, ये जो डिसबैलेंस है, ये तो समाप्त करने वाला है ऑन पैसिव। करप्शन को दूर करने वाला है, सबके लिए काम करने वाला है। रिच पावर का जो गैप है, गैप नहीं रहेगा। ऑल टाइप ऑफ ह्यूमन सॉल्यूशन लेके आने वाला है ऑन पैसिव। हमारे सारे सपने पूर्ण करने वाला है ऑन पैसिव। ह्यूमैनिटी के बाद हम सोचते हैं ह्यूमैनिटी करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ छोटा मोटा कुछ दान पुण्य कर लेते हैं, लेकिन मन में चाहता है कुछ करूं, लेकिन हम संभव नहीं होता है। लेकिन वो जो इच्छा था मन में, वो भी हम कर पाएंगे।
हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ हम दूसरों को भी काम आएंगे। तो इस जिंदगी में जीने के लिए और क्या चाहिए। ऑन पैसिव का साथ फ्यूचर हमारा बहुत बहुत ब्राइट है। थैंक यू भास्कर जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। ओवर टू भास्कर सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आप आज हमारे बीच आके अपने विजय मैम के ऊपर बहुत ही वैल्यूएबल फीडबैक दिया है। थैंक यू। मैं तन्मय आचार्य जी का जो क्वेश्चन था उसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि तन्मय जी, आपने जो अभी क्वेश्चन किए थे कि आपका वो कैप्चा की यहाँ पे एक प्रोफाइल इमेज दिखाता है, वो इमेज नहीं है। वो एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी नेटवर्क का अगर सिग्नल कभी वीक होता है तो वहाँ पे जो एरो है वहाँ पे आपका इमेज शो करता है। तो उसमें साइड में लिखा है राइट टेक्स्ट फ्रॉम योर इमेज। राइट टेक्स्ट फ्रॉम इमेज मतलब इमेज मतलब यहाँ पे जो कैप्चा दिया है इसको इमेज बोला है। K1 ऐसे करके कुछ कैप्चा होता है, उसको यहाँ पे डालिए, इसलिए उसको इमेज बोला गया है। नहीं, पर इसमें नहीं, एक्चुअली कैप्चा इसका पहले में मैं रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है। रजिस्ट्रेशन उसमें कैप्चा दिया था, कैप्चा का इशू था, तो उसमें कैप्चा का ऑप्शन था, तो कैप्चा बैठा था। अभी जो आया इसमें कैप्चा लिखा हुआ है पर राइट टेक्स्ट में, उसमें कैप्चा का कोई सिंबल नहीं है, एक प्रोफाइल पिक्चर है। पहले प्रोफाइल पिक्चर आता है, प्रोफाइल पिक्चर में साइड में लोगो आ जाता है। प्रोफाइल पिक्चर उसमें मैं क्लिक किया, उसमें कुछ नहीं आता है। पहले इससे पहले जो रजिस्ट्रेशन किया था उसमें सिर्फ कैप्चा लिखा हुआ था, तो कैप्चा का सिंबल था, कैप्चा में बैठा रजिस्ट्रेशन हो गया था, ठीक है। पर अभी जो आया, आज मैं करने वाला था किसी का, उसको बोलिए। मैं विश्वनाथ जी को ऑलरेडी मैं भेजा उसका डिटेल्स में, मैं व्हाट्सएप भी किया उनको आज सुबह, जब मेरा नहीं हो रहा था। तो वो मतलब जो नया रजिस्ट्रेशन का उन्होंने आज ही मतलब वो कनेक्ट भी पार्टिसिपेट करने का कोशिश किया था, तो मैं रजिस्ट्रेशन ही करने नहीं सका उनका। मगर मैं अभी खोला, यहाँ पे कोई इमेज का कोई ऑप्शन नहीं है, खाली जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ राइट टेक्स्ट फ्रॉम इमेज, मतलब वो जो कैप्चा है इसको यहाँ पे कैप्चा का हुआ डिटेल्स आया था आपका वहाँ में, जो कैप्चा हमको जो राइट जो पुट करना था कैप्चा, तो पुट कैप्चा का डिटेल्स था। हाँ, कैप्चा का डिटेल्स है, पुट करना था, तो नहीं है और उसमें कैप्चा का डिटेल्स नहीं था। जब मैं किया तो उसमें कैप्चा का डिटेल्स नहीं था उसका। इसका पहले मैं एक आदमी को करता, उसमें कैप्चा का डिटेल्स कैप्चा पुट किया, मैं रजिस्ट्रेशन हो गया। और आज जो आया उसमें प्रोफाइल पिक्चर था, उसके बाद कैप्चा का डिटेल्स है, पर कैप्चा का डिटेल्स नहीं है, जस्ट राइट टेक्स्ट फ्रॉम वो लिखा हुआ है। इसलिए तो मैं देखता हूँ, बोलिए। मैं देखता हूँ फिर आज अभी मीटिंग खत्म होने के बाद मैं फिर कोशिश करता हूँ, देखता हूँ होता है क्या नहीं। हाँ, इसलिए मैंने पहले बोला कि सिग्नल अगर थोड़ा वीक होगा तो उसमें वहाँ पे पिक्चर जैसा कुछ दिखाएगा आपको, सिग्नल वीक होने के वजह से। जब अगर सिग्नल ठीक रहेगा तो वहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन नहीं आएगा। ओके, आपने जो अभी खोला उसमें कुछ लिखा हुआ था कि प्रोफाइल पिक्चर कोई सिंबल आया था? नहीं आया था कुछ भी? कुछ नहीं है ना। ओके, मैं देख लूंगा फिर दोबारा। ओके जी, ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट मैं अभी मीटिंग को आगे बढ़ाऊंगा। नेक्स्ट हमारे इस बीच में है, एक मिनट, विप्लव घटक जी, आप आइए और विजय कुमारी मैम का जो आज प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर थोड़ा दो बात बताइए और शेयरिंग कीजिए थोड़ा सा। थैंक यू भास्कर जी। आज विजय कुमारी मैम जो बोला है बहुत कुछ सीखना मिला है, बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही सुंदर लगा है उनका आज स्पीच। और साथ में सुपर्णा मैम भी बहुत अच्छा बोला है, उनका भी स्पीच बहुत अच्छा लगा है। मिला जुला के दोनों का स्पीच ही बहुत अच्छा लगा। बहुत ऐसा करके डेली हम लोग कुछ अच्छा चीज मिलेगा, अच्छा स्पीच मिलेगा और सीखना भी चाहिए। सीनियर से सीखना हमको बहुत जरूरी है। यही बोल के मैं आज का बात विराम रखते हूँ। ओके सर, यूनिट। थैंक यू सर। थैंक यू विप्लव घटक जी, आप आए और हमारे बीच आज विजय मैम का फीडबैक दिया है प्रेजेंटेशन के ऊपर।
थैंक यू। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लक्ष्मी रानी रॉय मैम है। लक्ष्मी रानी रॉय मैम, आप आइए और आज विजय मैम का जो प्रेजेंटेशन था उसके ऊपर थोड़ा सा फीडबैक दीजिए मैम। भास्कर जी, शायद लक्ष्मी रानी मैम के जगह में साधन सर है। अच्छा साधन अच्छा सर अच्छा, को हाँ हाँ हाँ, हाँ, साधन सर जी आप आइए। मैं थोड़ा भूल ही गया था, बहुत दिन के बाद आप शायद आए, इसलिए मैम का नाम मैंने भूल गया। तो साधन सर जी आप आइए, आके थोड़ा सा फीडबैक दीजिए सर। हेलो हाँ 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 हेलो हेलो सर, भास्कर जी। बोलिए बोलिए। हाँ हाँ बोलिए सर। पैनलिस्ट में जितना हमारा मेंबर्स है सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और विजय मैम के बारे में जो बोला बोलने के लिए, लेकिन मैंने फुल उनकी बात सुना नहीं। फिर भी मैं बोल रहा हूँ जो दो चार बात शब्द सुना, अच्छे बोला था। तो अभी क्या बोलूं मैं भास्कर जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अभी खाना खा रहा हूँ। प्लीज। ओके सर, ओके 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 सर, ठीक है ठीक है सर। आप रोज आते रहिए सर। पहले तो आप आते थे, बीच में शायद कोई कारणवश आप आ नहीं पाए, कंटिन्यू कर नहीं पाए सर। हाँ, मैं आशा रखता हूँ कि आप रोज आएंगे, आप आते रहिए सर, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक 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 ठीक। थैंक यू सर। नेक्स्ट मैं जयंतो चक्रवर्ती जी हैं। जयंतो चक्रवर्ती जी आप आइए और आज जो विजय मैम ने प्रेजेंटेशन रखा है उसके ऊपर थोड़ा सा शेयरिंग कीजिए सर, फीडबैक दीजिए। जयंतो सर। थैंक यू भास्कर जी मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सर। और जितने भी पैनलिस्ट है यहाँ पे सबको मेरा नमस्कार। एक्चुअली मैं अभी जो बातचीत हो रहा था विजय मैम का, मैंने प्रेजेंटेशन नहीं सुना, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम था, मैं बाद में घुसा हूँ। जो भी है सबका बातचीत सुन के मुझे भी लगा विजय कुमारी मैम ने बहुत ही अच्छा बोला है। और उसके बाद सुपर्णा मैम भी, उन्होंने भी बहुत अच्छा शेयरिंग रखा। तो जो भी ऑन पैसिव का जो भी आज का टॉपिक है वो एक्चुअली फ्यूचर के लिए हम लोग का जैसे भी चला गया है, फ्यूचर जनरेशन को बहुत अच्छा होगा, ये तो हम सबको ही पता है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। ओवर टू होस्ट। थैंक यू। थैंक यू विश्वनाथ जी, थैंक यू। आपने आज विजय मैम का प्रेजेंटेशन को भास्कर भाई आप म्यूट हो गए हैं। ओके मैम, ओके ओके। थैंक यू जयंत जी, आपने आए आज हमारे इस मंच पे और रोज ही आते रहे, मगर शायद कुछ कारणवश आपका नेटवर्क इशू था, इसलिए पहले आप विजय मैम का प्रेजेंटेशन सुन नहीं पाए। जो भी आज का जो फीडबैक दिया है आपने बहुत ही अच्छा दिया है। मैं आशा रखता हूँ कि आप रोज आएंगे हमारे इस मंच पे और आते रहेंगे। थैंक यू। तो आज सभी पैनलिस्ट का यहाँ पे लगभग सभी का शेयरिंग ऑलरेडी हो चुका है। मैं अभी गौतम सर को बुलाऊंगा कि सर आप आइए, मंच को आगे आप बढ़ाइए, मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू भास्कर जी, बहुत अच्छा, बहुत फैंटास्टिक सेशन गया है। और सबसे मुझे इतना अच्छा, मैं इतना एक्साइटेड क्यों रहता हूं जानते हैं? देखिए हम लोग सभी प्रोफेशनलिज्म को फॉलो कर रहे हैं। हम लोग सब जितना भी प्रेजेंटर को एप्रिसिएशन देने के लिए जो सब आगे बढ़ के आते हैं, ये चाहिए।
कल मेरा प्रेजेंटेशन होगा, कल आपका होगा, परसों और किसी का होगा। हम सबको अप्रिशिएट करके आगे लेके आएंगे कि आपका भी बहुत अच्छा हो रहा है और आप भी ऐसे ही कल जाके हम नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में परफॉर्म करेंगे। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। आज सबसे अच्छा लगा मुझे फर्स्ट टाइम को होस्टिंग बाय विश्वनाथ चक्रवर्ती। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी, आपको बधाई हो, बहुत बढ़िया। आप ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म में पहली बार मंच को संभाले हैं, इसके लिए आपको बधाई हो। कल मिठाई मिलेगा आपको मेरे तरफ से, फैंटास्टिक। और नेक्स्ट विजय कुमारी मैम, उनका क्या कहना है? लर्निंग एटीट्यूड में रहना क्या होता है, वो विजय कुमारी मैम को देख के हम लोगों को समझना चाहिए और हम लोगों को सीखना चाहिए। थोड़ी देर पहले सुपर्णा मैम बोल रही थी कि विजय कुमारी मैम पहले आके क्या एक्टिविटीज करते थे और आज क्या कर रहे हैं। ये यही डिफरेंस है कि हम सीखने से क्या होता है, तो हमें सीखना पड़ेगा। ऑन पैसिव बिजनेस प्लेटफॉर्म, ऑन पैसिव सिस्टम, ऑन पैसिव इज ए मिशन, सब हमको सिखा रहे हैं। सिर्फ हमको अपना एटीट्यूड को बदलना है और कुछ नहीं, हम सब सीख जाएंगे। कल हम देखेंगे जयंत चक्रवर्ती, तन्मय आचार्य, इन लोगों को भी को होस्टिंग करते हुए फिर प्रेजेंटेशन भी देंगे ये लोग। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, आज से लग जाए आप लोग, कल आपका प्रेजेंटेशन पूरा दुनिया सुनेगा। आज जैसे देखिए बीकॉन फायर एंड टीम ह्यूमैनिटी से जो भी प्रेजेंटेशन आता है, मिस्टर रिहान सरकार, मिस्टर हरीश शर्मा सर, इन लोगों का प्रेजेंटेशन सुन के हम लोग माने ये हो जाते हैं कि कितना बढ़िया प्रेजेंटेशन देता है, कितना अच्छा स्टाइल है उनका प्रेजेंट करने का। सबका स्टाइल अलग है, हमारा स्टाइल भी यूनिक है, हम सबका स्टाइल यूनिक है, तो हम भी प्रेजेंट करेंगे पूरी दुनिया को। हरीश सर या रेहान सर या बाकी जो भी है हमारे इंडिया में, सब नहीं समझा सकते, हमें भी आगे आके बढ़ना पड़ेगा। यही है हम पैसे, यही है ह्यूमैनिटी, यही है इक्वलिटी। हम लोग इक्वल है। आज तो हम लोग वर्चुअली मिल रहे हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। 2 मार्च को हम लोग फिजिकली मिलेंगे सबके साथ, सबने। और इसी के साथ, इसी आशा के साथ आज मैं इस प्लेटफॉर्म को वाइंड अप की तरफ लेके चलना चाहता हूं। तो वाइंड अप के लिए आज मैं किसी को बुलाना चाहूंगा, प्लीज आप सामने में आइएगा और इस प्लेटफॉर्म को वाइंड अप करने के लिए हमको मदद कीजिएगा। नीता देवी मैम, आपको रिक्वेस्ट है, आप गौतम सर, पहले मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूंगी। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सभी ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया, और बिल्कुल मैं भी कोशिश कर रही हूँ और आप सभी से सीख रही हूँ, और बिल्कुल इसी तरह हम लोग सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल हम लोग साथ हैं, एक साथ आगे बढ़ेंगे। सभी का मुझे बहुत अच्छा लगा, सभी ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है, और मैं ऐसे ही आगे भी कोशिश करूंगी कि बहुत अच्छा सीख कर और फिर आगे बोलने के लिए। सो थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू गौतम सर। थैंक यू गौतम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक्चुअली प्लेटफॉर्म को वाइंड अप करने का जिम्मेदारी होस्ट को होता है, लेकिन मैं ये जिम्मेदारी देना चाहता हूँ नीता देवी मैम को। नीता देवी मैम, आप आइए और आज की प्लेटफॉर्म को वाइंड अप आप कीजिए। नीता देवी मैम, आप शायद गौतम अवेलेबल सर है? उनका नेटवर्क इशू हो रहा है, वो बाहर हो गए हैं। कोई नहीं, हम ही वाइंड अप की सुमन तरफ जी आई है, सुमन सिंह मैम अभी आई है। अच्छा, सुमन सिंह मैम आप आइए। सुमन सिंह मैम, सुमन दिनेश सिंह। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए, और यहाँ पे सभी उपस्थित लोगों को मेरा नमस्ते है और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस मंच को सजाए रखने के लिए। और मैं तो अभी आई, सॉरी सर, मैं
थोड़ा कंफ्यूज हो गई। मेरा वाईफाई बंद था और मुझे लिंक नहीं मिल पाया। मैं वैसे ही ढूंढ रही थी, बिना वाईफाई के कहाँ लिंक मिलेगा फिर, तो इसलिए मैं नहीं आ पाई, इसके लिए सॉरी। और जो भी अपना सेशन था वो बहुत ही प्यारा था और हमारा फ्यूचर तो वाकई में बहुत ही अच्छा है। तो इतना ही बोलूंगी मैं। सर थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। देखिए, इसे कहते हैं डेडिकेशन। वाईफाई नहीं था, जब आया तभी आ गए, जब जागो तब सवेरा। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक चुमन मैम, आपसे हम लोग ये भी सीखेंगे और सीखना चाहिए। मोस्ट वेलकम, और रोज आप आइए, हम लोग एक साथ मिलके सीखेंगे और सिखाएंगे। सीखने और सिखाने का ही ये प्लेटफॉर्म है। तो अभी 10-15 हो रहा है, हम लोग आज जाएंगे तो फिर कल मिल पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आइए आज हम अपनी स्लोगन के साथ इस प्लेटफॉर्म को वाइंड अप की तरफ लेके जाते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। See you tomorrow. बाय 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 Bye. बाय बाय। गुड नाइट। बाय बाय बाय। कुर्सी तो